7 steps of research process. First, define the research problem. Review of literature, formulate hypothesis, prepare the research design, data collection, data analysis, interpretation and report writing. अनुसंधान की प्रक्रिया, अनुसंधान समस्या को परिभाषित करें, साहित्य की समीक्षा, परिकल्पना तैयार करें, रिसर्च डिज़ाइन तैयार करना, आंकड़ा संग्रहण और आंकड़ा विश्लेषण, व्याख्या करना और रिपोर्ट लेखन। अब इस स्टेप्स को डिटेल में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम। इसके अंदर हम देखेंगे कि हम जो रिसर्च प्रॉब्लम की स्टडी कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है, उसको हम अच्छी तरीके से डिफाइन करेंगे। उस टर्म्स को, हमको क्या इन्फॉर्मेशन नीडेड है और हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके 2 टाइप्स होते हैं रिसर्च प्रॉब्लम के, कि फर्स्ट आप रिसर्च के नेचर को डिफाइन करें और जो प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड क्या वेरिएबल्स हैं हम उनको डिफाइन करें। अनुसंधान समस्या को परिभाषित करें, अध्ययन का उद्देश्य, जानकारी की जरूरत है, शर्तों को परिभाषित करें, जानकारी का उपयोग किया जाए। 2 प्रकार की सोच समस्याएं हैं, अर्थात प्रकृति की अवस्थाओं से संबंधित है और चर के बीच संबंध। इस पहले स्टेप में हम जो रिसर्च की प्रॉब्लम है जिस पर हमको रिसर्च करनी है हम उसको अच्छी तरीके से डिफाइन कर लेंगे। उसके बारे में हमको जो भी इंफॉर्मेशन नीडेड है वो हम पता करेंगे, जहाँ से पता कर सकते हैं उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, और जो टॉपिक से हमारा रिसर्च का या जो हमारी प्रॉब्लम है हम उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या क्या करेंगे ये देखते हैं। सेकेंड स्टेप है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। वंस the problem is defined, a brief summary of it should be written down. It is compulsory for a research workers writing a thesis for a PhD degree to write a synopsis of topic and submit it to the necessary committee or the research board for approval. समस्या को परिभाषित करने के बाद इसका संक्षिप्त सारांश नीचे लिखा जाना चाहिए। शोध कार्य करने वाले के लिए PhD के लिए थीसिस लिखना अनिवार्य है। विषय का एक सारांश लिखने और डिग्री के लिए आवश्यक सीमित या अनुसंधान बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए। जब हम रिसर्च करते हैं तब हम उसका पूरा एक प्रोजेक्ट जैसा बनाते हैं, उसको बोलते हैं थीसिस। हम उसमें जो रिसर्च की है हम उसको पूरा डिफाइन करके प्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड अभी तक जितनी रिसर्च हो चुकी है हम उसके बारे में रीड करेंगे, फिर हम समझेंगे कौन सी हमारी रिसर्च से रिलेटेड है या इम्पॉर्टेंट है। हम उससे डेटा कलेक्ट यूज़ कर सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन को हमारी रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं। उन सारे लिटरेचर्स को हम रीड करेंगे और राइट करेंगे हमारी रिसर्च में। नेक्स्ट स्टेप है फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। Formulate hypothesis is tentative assumption made in order to draw out and test its logical or empirical consequence. Hypothesis should be very specific and limited to the piece of research in the hand because it has to be tested. The role of hypothesis is to guide the researcher by delimiting the area of research and to keep him on the right track. परिकल्पना तैयार करना, औपचारिक रूप से परिकल्पना अस्थायी धारणा है जो इसके तार्किक या अनुभविक परिणामों को निकालने और परीक्षण करने के लिए बनाई गई है। परिकल्पना में अनुसंधान के टुकड़े के लिए बहुत विशिष्ट और सीमित होनी चाहिए क्योंकि इसका परीक्षण किया जाना है। परिकल्पना की भूमिका अनुसंधान के क्षेत्र का परिसीमन करके उसे सही रास्ते पर रखने के लिए शोधकर्ता का मार्गदर्शन करता है। हाइपोथेसिस बताता है कि जो हम रिसर्च करने वाले हैं हम पहले से एजम्पशन कर लेते हैं कि अगर हम किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं तो उस रिसर्च को करने के बाद हमें किस चीज़ का आंसर मिलेगा। तो उससे हम एक आंसर हो सकता है या 2-3 आंसर, तो वो हम एक एजम्पशंस लेके चलते हैं कि अगर हम ये रिसर्च कर रहे हैं तो हमारे ये आंसर्स आ सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। नेक्स्ट स्टेप है प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिज़ाइन। The function of research design is to provide for the collection of relevant evidence with minimum expenditure of efforts, time, and money. Research purpose may be grouped into 4 categories: exploration, description, and experiment. रिसर्च डिज़ाइन तैयार करना। अनुसंधान डिज़ाइन का कार्य प्रयास, समय और धन के न्यूनतम व्यय के साथ प्रासंगिक साक्ष्य के संग्रह
के लिए प्रदान करना है। अनुसंधान उद्देश्य को 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: अन्वेषण, विवरण और प्रयोग। जब हम कोई सी रिसर्च करते हैं तो हम उससे पहले पता करते कि जो प्रॉब्लम है उससे हमको किस चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए। अगर हमारी प्रॉब्लम के बारे में हमको उसको और एक्सप्लोर करना है या किसी टॉपिक में बहुत डीप में नॉलेज चाहिए, नया इंसाइट्स जाना है, तो हम उसमें एक्सप्लोरेशन रिसर्च करें जहाँ पे हमको एक्सप्लोर करना रहता है किसी भी प्रॉब्लम को। सेकेंड है डिस्क्रिप्शन रिसर्च डिज़ाइन। डिस्क्रिप्टिव में हम देखेंगे कि हमें जो हु, वॉज, वेन, वेयर, हाउ, वाई, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, तब हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट रिसर्च डिज़ाइन। जब हमको 2 वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप बताना है कि एक वेरिएबल में चेंज होने से दूसरे पे क्या अफेक्ट आ रहा है, तब हम एक्सपेरिमेंट रिसर्च डिज़ाइन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है डेटा कलेक्शन। Primary data can be collected through by observation, personal interview, telephone interview, mailing of questionnaire and schedule. प्राथमिक डेटा के माध्यम से एकत्रित कर सकते हैं। व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से, टेलीफोन, प्रश्नावली के माध्यम से और अंक सूचियों के मेल से। जब हम डेटा 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा जब हम कोई सा भी डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं, और सेकेंडरी डेटा जो ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट कर रखा है, सिर्फ हम उसको सेकेंड हैंड या हम उसको यूज़ कर रहे हैं। प्राइमरी डेटा हम बहुत सारे सोर्सेज से कलेक्ट कर, फर्स्ट कि आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो चीज़ों को और ऑब्जर्वेशन से डेटा कलेक्ट करें। आप पर्सनली जाके इंटरव्यू ले सकते हैं, टेलीफोन पे इंटरव्यू ले सकते हैं, या आप क्वेश्चनियर बना के उन लोगों को मेल कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू और आप आंसर्स ले सकते हैं। फिर आता है शेड्यूल्स लाइक सर्वे। जब किसी भी चीज़ का सर्वे करना रहता है, जैसे हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन का सर्वे होता है, तो वो खुद आते हैं उनका क्वेश्चनियर रेडी करके, और वो सिर्फ इंफॉर्मेशन हमसे पूछते हैं और हम उनको बताते हैं, वो अपने हिसाब से फिल करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है डेटा एनालिसिस। द एनालिसिस ऑफ डेटा रिक्वायर अ नंबर ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑपरेशंस सच एज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैटेगरीज। दिस स्टेज मेनली इंक्लूड कोडिंग, एडिटिंग एंड टेब्यूलेशन। डेटा के विश्लेषण के लिए श्रेणियों की स्थापना जैसे कई निकट संबंधी कार्यों की आवश्यकता होती है। इस चरण में मुख्य रूप से कोडिंग, संपादन और सारणीकरण। जब हमने सर्वे या ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू करके डेटा जब कलेक्ट कर लिया, तब हम उस डेटा को कोडिंग के फॉर्म में 1 2 3 ओके कोड करेंगे। उसके बाद हम उसको एडिट करेंगे, फिर हम उसको टेबल, ग्राफ, चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। लास्ट स्टेप है इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। रिसर्चर हैज़ टू प्रिपेयर द रिपोर्ट ऑफ what is done by him. Writing of report include the preliminary pages, main text and the end matter. व्याख्या करना और रिपोर्ट लेखन। शोधकर्ता को उसके द्वारा की गई रिपोर्ट तैयार करनी होती है। रिपोर्ट के लेखन में शामिल है प्रारंभिक पृष्ठ, मुख्य पाठ और अंतिम। जब प्रारंभिक पृष्ठ की बात होती है तो हमारी रिसर्च में सबसे पहले टाइटल वाला पेज आएगा कि हम किस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट, और जिन लोगों ने हमारी रिसर्च में हेल्प किया हम उन सबको थैंक्स करते हैं। इंडेक्स लिखते हैं कि रिसर्च में, पूरी रिसर्च या थीसिस में हमने कहाँ पे कौन से टॉपिक्स, किस पेज नंबर पे कौन सा टॉपिक लिखा है। उसके बाद मेन टेक्स्ट में हमारा सारा रिसर्च की प्रॉब्लम, रिसर्च के डेटा एनालिसिस कैसे किया है, उसके चार्ट, ग्राफ्स, इंटरप्रिटेशन, वो सारा मेन टेक्स्ट में आता है। फिर एंड मैटर में कि अगर हमने रिसर्च में कहीं साइट से कुछ लिया है तो हम उसको रेफरेंस में डालते हैं, बिब्लियोग्राफी लिखते हैं, और कहीं बुक से लिखा है तो हम वो सारी चीज़ों का वर्णन देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।